भाइयों, एक तरफ भगवा वस्त्र, माला, तिलक, चंदन और दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर खड़े यंत्र, झूठे मुकदमे और जान का खतरा। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े धार्मिक विवाद की, जहां एक संत ने खुद कहा कि उसे मारा जा सकता है, जहां एक पॉस्को केस दर्ज हुआ एक शंकराचार्य पर और फिर उसी केस को दर्ज करने वाले ने कहा वो केस झूठा था, मुझ पर दबाव बनाया गया। यदि मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी, जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है। जय की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता है। तो आखिर सच क्या है? कौन है असली विलन इस कहानी का और क्या होती है संत राजनीति जो पर्दे के पीछे चलती है? आज हम इस वीडियो में सब कुछ खोलेंगे, बस बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं अश्वनी पांडे और आज हम बात करने वाले दो ऐसे शंकराचार्य पर जो हमेशा विवादों में बने रहते हैं। भाइयों, पहले हम समझते हैं आखिर शंकराचार्य होते कौन हैं। आज से करीब 1200 साल पहले एक महान संत हुए आदि शंकराचार्य। केरल में जन्मे इस बालक ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 पीठ स्थापित किए। उत्तर में जोशी मठ, जिसे आप ज्योतिर्मठ कहते हैं, जो उत्तराखंड में है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में, पूर्व में गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा में और पश्चिम में द्वारका पीठ गुजरात में। इन चारों पीठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिकवादी नहीं है, ये हिंदू धर्म की सर्वोच्च धार्मिक सत्ता मानी जाती है। अब सवाल ये है, इनकी शक्तियां क्या होती हैं? पहली, धर्म की व्याख्या करने का अधिकार। ये तय करते हैं कि हिंदू धर्म में क्या सही है और क्या गलत। दूसरी, करोड़ों श्रद्धालुओं पर प्रभाव। एक शंकराचार्य के एक बयान से लाखों लोग सड़क पर उतर सकते हैं। तीसरा, राजनीतिक ताकत। जो शंकराचार्य के करीब है वो हिंदू वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है और यही ताकत है इस पूरे खेल की जड़। अब आते हैं असली मुद्दे पे। भारत में 2 ही शक्तिशाली संत हैं। पहले, जगत गुरु रामभद्राचार्य, चित्रकूट के तुलसी पीठ के प्रमुख, जन्म से नेत्रहीन लेकिन 100 से ज्यादा ग्रंथों के लेखक। राम मंदिर आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका रही, करोड़ों भक्त हैं इनके। और दूसरे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य। गोरक्षा, सनातन धर्म और सरकार की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। ये वही हैं जो अक्सर सरकार को भी खरी खरी सुनाते हैं। अब इन दोनों में वैचारिक टकराव बहुत पुराना है। रामभद्राचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या गोरक्षा हो या सरकार के प्रति रुख हो, दोनों का नजरिया अलग अलग रहा है और यही दुश्मनी आगे चलकर एक बहुत बड़े षड्यंत्र की नींव बनी। भाइयों, इस पूरी मामला को समझने के लिए पॉस्को एक्ट जानना जरूरी है। पॉस्को का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी बच्चों को यौन शोषण से बचाने का कानून। ये कानून 2012 में बना। इस कानून की खास बातें क्या हैं अगर हम बात करें तो पहली, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन अपराध तो पॉस्को लागू होता है। दूसरी, इसमें आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य होती है, जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल। तीसरी, स्पेशल पॉस्को कोर्ट जो सिर्फ इन्हीं मामलों को देखती है। चौथी, बच्चों के बयान कैमरे के सामने बंद कमरे में लिए जाते हैं, उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। पांचवी, इस कानून में सजा बहुत कड़ी है, 7 साल से लेकर उम्र कैद तक, यानी पॉस्को एक गंभीर कानून है। और इसी कानून के तहत एक शंकराचार्य पर FIR हुई जो पूरे देश में भूचाल ला गई। तो अब हम आते हैं उस घटना पर जिसने पूरे देश को हिला दिया। फरवरी 2026 में आशुतोष ब्रह्मचारी, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, उन्होंने प्रयागराज की पॉस्को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने आश्रम के 20 नाबालिग बटकों शिष्यों का यौन शोषण किया। कोर्ट ने दोनों बटकों के बयान को बंद कमरे में दर्ज किए और फिर झूसी पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा यह सब झूठ है, ये मुझे चुप कराने की साजिश है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट।
आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में उन्होंने कहा वो केस झूठा था, मुझे रामचंद्र दास यानी रामभद्राचार्य का जो उत्तराधिकारी है उसने दबाव डालकर ये केस दर्ज करवाया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं फंसाया गया, मैं इस्तेमाल किया गया। रामचंद्र दास जो कि मथुरा के देव आश्रम के महंत हैं और रामभद्राचार्य के शिष्य हैं यानी आशुतोष के गुरु भाई। आशुतोष ने और भी आरोप लगाए कि रामचंद्र दास ने देव बाबा जी के आश्रम पर कब्जा करने के लिए जाली वसीयत तैयार की और इससे पूरे षड्यंत्र में कई अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक और पेच है, जो लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थक हैं उन्होंने खुलासा किया है कि आशुतोष ब्रह्मचारी खुद कोई दूध का धुला नहीं है। उन पर पहले से ही 20 से 36 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गैंगरेप, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन आरोप। तो सवाल ये उठता है कि क्या आशुतोष सच बोल रहे हैं या आप किसी और के दबाव में पलटी मार रहे हैं। और वो व्हाट्सएप चैट इमेज में जो व्हाट्सएप चैट दिख रहे हैं जिसमें जय भैया के नाम से कोई कह रहा है मुकदमा लिखाओ और अभिमुक्तेश्वरानंद का इलाज करो, ये जय मिश्रा की चैट बताई जा रही है जो रामभद्राचार्य के नामित उत्तराधिकारी हैं। अगर ये चैट सच्ची है तो ये पूरे मामले को एक नया मोड़ देती है। भाइयों, ये सिर्फ एक केस ही नहीं है, ये उस संत राजनीति का नमूना है जो सदियों से चली आ रही है। जब करोड़ों रुपए के आश्रम हो, लाखों भक्त हो, राजनीतिक पहुंच हो तो भगवा वस्त्र के पीछे भी सत्ता की लड़ाई होती है। संत राजनीति के 3 बड़े हथियार होते हैं। पहला, झूठे मुकदमे, दुश्मन संत को बदनाम करने का सबसे आसान तरीका। दूसरा, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया पर वायरल ग्राफिक्स, स्पाइक न्यूज जैसे चैनल्स, ये सब इसी खेल का हिस्सा है। तीसरा, कमजोर लोगों का इस्तेमाल, किसी ऐसे इंसान को आगे करो जो दबाव में आ जाए ताकि असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे रहे। और सबसे दुखद बात, इस पूरे खेल में बच्चों के नाम का इस्तेमाल होता है। पोस्को जैसे संवेदनशील कानून का दुरुपयोग होता है जबकि असली बच्चों की सुरक्षा किसी की परवाह नहीं। तो भाइयों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, हर वायरल न्यूज़ पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्पाई न्यूज़ जैसे चैनल खुद लिखते हैं, हम इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते। दूसरी बात, संत और धर्म दोनों अलग हैं। कोई इंसान भगवा पहनता है इसका मतलब वो पवित्र नहीं हो जाता। तीसरा, पोस्को जैसे कानूनी बच्चों की रक्षा करने के लिए बने हैं, इनका राजनीतिक इस्तेमाल एक गंभीर अपराध है। और चौथी बात, इस मामले की सच्चाई अभी कोर्ट में है, जब तक फैसला नहीं आ जाता किसी भी दोषी को निर्दोष मत मान लो। अब आप ऐसे समझिए कि यहाँ शंकराचार्य भी अलग अलग पार्टियों के हैं। कोई रामभद्राचार्य को बीजेपी का शंकराचार्य कहता है तो कोई अभिमुक्तेश्वरानंद को सपा का प्रचार करता है। ये लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति धर्म और संत के नाम के आड़ में लेके बैठे हैं, उन प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इनके संत बन रहे हैं। कभी एक संत दूसरे संत पर लांछन लगाता है, कभी दूसरा संत तीसरे संत पर लांछन लगाता है और इस पर सरकार बिल्कुल चुप होती है। सरकार इसलिए भी चुप होती है कि इन धर्म गुरुओं के आड़ में उनका वोट बैंक होता है। ये धर्म गुरु माने जाते हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले, ये अघोड़ी, पापी, सन्यासी, ये एक तरह के ये भी अपराधी होते हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में असली सच क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय श्री राम।